सुन बहू, ये खाना ना ले जा, ये मुझसे नहीं खाया जाएगा। मेरा ना आज कुछ चटपटा खाने का मन है, तो एक काम कर, जाके पनीर की सब्जी बना ला। और तुझे ना अच्छे से पता है कि ये घिया की सब्जी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी जी, जब खाना बन जाता है उसके बाद आप हमेशा यही करते हो। एक काम करूंगी ना, मैं शाम को बना दूंगी पनीर की सब्जी। अभी तो आप ये खा लो। वैसे भी आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, तो मैं पक्का शाम को बना दूंगी आपके लिए। देख रही है आलिया, तेरी भाभी का क्या नाटक है। अरे इस घर में ना चैन से खाने को नहीं मिलता मुझे, ये ख्याल रखती है ये मेरा। कुछ भी मैं बोलूँ ना बनाने के लिए, ये तुरंत मना कर देती है महारानी। आज तबीयत खराब है, कल बना दूंगी, मुझे नहीं खाना, ले जाइए खाना। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? ले जाइए खाना, मुझे नहीं खाना। भाभी एक बात बताओ, घर में लोग ही कितने हैं? आप मेरी मम्मी का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख सकते? अरे क्या बोला है उन्होंने आपसे? केवल खाने के लिए तो बोला है, खाना तो बना ही सकते हो ना आप कम से कम। मम्मी ना अपनी सारी पेंशन आपके हाथ में लाके रख देती है, और आपने ये कदर कर रखी है मेरी मम्मी की। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, अगर आपसे मेरी मम्मी की कदर नहीं होती ना, तो मैं अपनी मम्मी को मेरे साथ ही ले जाऊंगी। दीदी, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी का मैं अच्छे से ध्यान नहीं रखती? अरे मैं कितने अच्छे से तो मम्मी का ध्यान रखती हूँ। अगर आपको ये सब लगता है ना कि मम्मी की पूरी पेंशन मैं रखती हूँ, तो आप एक काम करिए, मम्मी को ना अपने साथ ही ले जाइए और उनकी पेंशन भी आप ही रख लेना। मुझसे जितना होता है ना, उससे भी कहीं अच्छी तरह मैं मम्मी का ध्यान रखती हूँ। लेकिन फिर भी आप हमेशा मुझे धमकी देती रहती हो कि मैं मम्मी को मेरे साथ ले जाऊंगी, साथ ले जाऊंगी। आप एक काम करो, इस बार मम्मी को ना अपने साथ ही ले जाओ। चुप कर बहू, एकदम बहुत बोल दी तू। और तुझे क्या लगता है मेरी बेटी मेरा ध्यान नहीं रख सकती? अरे तू तो पराये घर से आई है, तू तो मुझे अपनी माँ समझती नहीं है, सास समझती है, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। मैं जो नहीं बोलती हूँ बनाने के लिए, वही बना के देती है मुझे खाने को। तू क्या खाक ध्यान रखती है मेरा? तेरे से अच्छे से ध्यान रखेगी मेरी बेटी। देख लेना तू, मेरी बेटी ना मुझे हाथों पे रखेगी। मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए कि वो अपनी माँ और सास दोनों का ध्यान अच्छे से रखे। तेरी तरह नहीं है वो। तू तो कामचोर है एक नंबर की। मेरी बेटी ना बहुत फुर्तीली है, समझी? हाँ मम्मी, आप ना एकदम सही बोल रहे हो। आपका ख्याल तो मैं बहुत अच्छे से रख लूंगी, आखिर माँ हो आप मेरी। और वैसे भी भाभी को ना अब आपका ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरी माँ ना मेरे साथ ही रहेगी। और रही बात पेंशन की, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए, आप भी रख लो उसे भी। मैं तो बस अपनी माँ का ध्यान ऐसे ही रख लूँगी। और मम्मी आप एक काम करो, खाना खा लो अभी, फिर हम लोग चलते हैं और पैकिंग कर लेते हैं। मुझे नहीं खाना यहाँ कोई खाना। कितना बकवास खाना बनाती है। मैं तो तेरे घर जाके ही खाना खाऊंगी। अब चल उठ और पैकिंग करवा। मम्मी सुनो तो सही। क्या सुनूं? मम्मी समझने की कोशिश करो, मेरा घर ना बहुत दूर है और पहुंचने में हमें काफी टाइम लग जाएगा। आप कुछ खा के चलो, आपकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है, और खाना नहीं खा के जाओगे तो चक्कर वक्कर आ जाएंगे आपको फालतू में। नहीं आलिया, मुझे ना यहाँ कोई खाना वाना नहीं खाना। अब तो मैं खाना पानी तेरे घर ही खाऊंगी पीऊंगी। अब तू चल यहाँ से। ठीक है मम्मी, आपको नहीं खाना आप मत खाओ, पर मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खा लेने दो आप खाना। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। रुक, कोई जरूरत नहीं है खाना लाने की, हमने इसके घर ही खाएंगे। चल उठ यहाँ से, रास्ते में जूस पिला दूंगी, उठ। अरे मम्मी जी, आपको नहीं खाना तो आप मत खाइए, दीदी को तो खा लेने दीजिए। प्रणाम मम्मी जी, अपना ना ध्यान रखना। आलिया दीदी, आप ना मम्मी को रास्ते में कुछ खिला देना और कुछ ठंडा वगैरह पिला देना, नहीं तो मम्मी को चक्कर आ जाएंगे। ठीक है भाभी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मम्मी को नारियल पानी पिला दूं या फिर कुछ खिला पिला दूं। अरे भाभी अच्छा खासा तो ख्याल रखती है मम्मी का। मम्मी आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था भाभी पे। चुप कर, मेरे सामने उसका नाम मत ले। जल्दी चल, इतनी तेज धूप हो रही है। मम्मी ये लो आपके लिए पनीर की सब्जी और घी वाली रोटियां, अब आराम से खा लो खाना। देख आलिया, अब मेरा ना ये पनीर वनीर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुझे तो पता ही है, अपन इतनी दूर से सफर करके आए हैं, जूस वगैरह पी लिए रास्ते में, यहाँ तक ना भरा भरा सा लग रहा है मुझे। तो तू एक काम कर, कोई ना हल्की सब्जी बना दे, जैसे गोभी बैगन वगैरह हो घर में, वो बना ला मेरे लिए। अरे मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आपको पनीर खाना था, और अब मैंने आपके लिए बना दिया तो अब आप नखरे कर रहे हो। गोभी बैंगन ये कोई सब्जी नहीं पड़ी मेरे घर में। हम लोग रोज रोज सब्जियां नहीं लेकर आते, जो बनाना होता है वो लेकर आ जाते हैं बस। तेरे से अच्छी ना मेरी बहू है, कम से कम सारी सब्जियां तो रखती है घर में। अब सब्जियां नहीं है तो एक काम कर, मूंग की दाल तो रखी होगी ना, वही बना ला मेरे लिए। पर मम्मी अब खाना बन गया है तो खा लो ना आप इसे ही। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे ये नहीं खाना, जा दाल बना ला मेरे लिए। मम्मी आपके नखरे। मम्मी अब मैंने बना दिया, खा लो ना इसे ही, आप क्यों नाटक कर रहे हो फालतू में?
जा जा, हल्का सा ही तड़का लगा के लाना दाल में। ले ये ले जा, मुझे नहीं खाना। ठीक है। हे भगवान, ये मम्मी के कितने नखरे हैं। ऐसी बातों से ना भाभी तो परेशानी हो जाती होगी, और मैंने खामखा भाभी को कितना कुछ सुना दिया। उनको कितना बुरा लगा होगा मेरी बातों का। बहू, ओ नेहा बहू, आजा बेटा। अरे मम्मी जी प्रणाम, आ गए आप? क्यों बहू, आ नहीं सकती क्या मैं? ये मेरा घर नहीं है? नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो आप ही का घर है। बहू एक काम कर, बहुत दिनों से ना तेरे हाथ का सूजी का हलवा खाने का मन है मेरा। तो एक काम कर, तब तक ना मैं आराम करती हूँ, आते आते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तू सूजी का हलवा बना ला। जी मम्मी जी, अभी बना लाती हूँ। भाभी, हाँ दीदी। भाभी प्लीज़ आप ना मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मम्मी के नखरे उठाना सच में आम बात नहीं है। मम्मी के बहुत ज़्यादा नखरे हैं। उनके लिए कुछ बना दो तो उस चीज़ के लिए वो मना कर देती है, उन्हें कुछ और खाना है। मुझे ना ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इसीलिए ना उस दिन मैंने आपको बहुत कुछ सुना दिया। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा होगा। प्लीज़ भाभी मुझे माफ़ कर दो, और हाँ, आज के बाद आप जैसे भी मम्मी के साथ रहोगे ना, मैं कोई रोका टोकी नहीं करूँगी। आप आराम से जैसे रहते हो वैसे रहो, पर मैं नहीं संभाल सकती मम्मी को। हाँ लिया, मुझे पता है मम्मी ना इस उम्र में एकदम बच्चों की जैसी हरकतें करती है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं मम्मी का ध्यान ना बहुत ही अच्छे से रखूंगी। हाँ बहू, तू तो मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। पता नहीं हर बार मुझे ही क्या हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है तू घिया बनाई है तो मैं आलू खाऊं, आलू बनाई है तो पनीर खाऊं। मेरे मन का ही ना कोई हल नहीं है। अब एक काम करूंगी, जब भी तू कुछ बनाएगी ना, या तो मैं तुझे पहले बता दिया करूंगी कि मुझे यही खाना है तो तू यही बना, या अगर तू अपने मन से भी कुछ बनाएगी ना तो मैं वो प्यार से खा लूंगी। अब एक काम कर, मेरी बहू और बेटी आज दोनों ही आए, तो रात के खाने में ना कुछ अच्छा बना ले, जैसे खीर पूरी, आलू की सब्जी, चने की सब्जी, हलवा, ये सब ना तू दोनों मिलके बना ले। आज ना दोनों मिलके अच्छे से सेवा करना मेरी। आज ना मैं जी भर के खा लूंगी अपने मनपसंद का खाना। फिर कल से ना मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी, बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। ठीक है मम्मी। हाँ मम्मी जी, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी हम आधे घंटे में सारा खाना रेडी कर देते हैं, और आप मन भर के खाना खाना। और हाँ बहू, मुझे ना तुझसे एक और बात करनी है। मुझे ना माफ़ कर देना, मैं बहू और बेटी में फ़र्क करती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज से जैसे आलिया मेरे लिए है ना, वैसे ही तू भी है। कोई बात नहीं मम्मी जी,